So let's see the question. Read the following two statements of the four choices given. Choose the one that best describes the two statements. Option A, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C, statement 1 is true, statement 2 is false. D, statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1. In the given situation, the direction of induced current given by Lenz law and Fleming's right hand rule is same. ठीक है, एक गिवन सिचुएशन में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होती है वो लेंज लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दोनों से सेम आती है. स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट ऑफ बोथ द लॉज इज सेम. दोनों के स्टेटमेंट कैसे हैं? सेम. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेंज लॉ क्या होता है हमारा. According to Lenz law, the direction of induced current is such that it opposes the cause और cause क्या हो सकता है? change in magnetic flux that creates it. That means जो इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या कर देता है, वो अपोज करता है. कौन? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके की होगी जिस करंट जिस डायरेक्शन की वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस करंट आया, उसी क्या कर देगा, अपोज कर देगा. और यहीं पे अगर हम देखें आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये इट इज द राइट हैंड, ये थंब है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर, ओके, और ये आपकी क्या है, मिडिल फिंगर, ये, और यहाँ पे टू मोर फिंगर्स, ये. दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसमें क्या होता है, इसमें ये थंब आपका बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर किधर है, मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन. ये आपका बताता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो ये जो आपकी फिंगर है ये क्या बता देती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो अगर अपने राइट हैंड के थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करके ऐसे सेट करें तो जो मिडिल फिंगर वो किसकी डायरेक्शन दे देगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है क्या, बोथ द लॉज इज द सेम. स्टेटमेंट ऑफ बोथ द लॉज इज द सेम. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट कैसे हैं, डिफरेंट है. नाउ कम टू द फर्स्ट. एक सिचुएशन में क्या डायरेक्शन की दोनों की कैसी आएगी, सेम आएगी. तो एक सिचुएशन लेते हैं. तो लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन. ये तो सिचुएशन में क्या है, हमारे पास एक फ्रेम है, ये, और ये फ्रेम हमारा रखा हुआ कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. इस तरीके से. अच्छा, इसके पास क्या है, इसके पास एक कंडक्टर है ये, और ये कंडक्टर क्या कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है ये. अच्छा, अगर इस साइड ये मूव करेगा तो मूव करने से इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना. तो ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर, फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो सो बाय लेंज लॉ टू इंक्रीज it, the conductor induces a current
in downward direction. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो उसमें करंट फ्लो होगा, तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपका ये इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो यहाँ पे इनवर्ट की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने से आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी इंडेक्स फिंगर इनवर्ड, ओके। इसके अलावा आपका मोशन किधर हो रहा है, लेफ्ट में, तो इधर हम थंब अगर कर लेंगे इस डायरेक्शन में और इंडेक्स फिंगर इनवर्ड, तो आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो कहाँ आएगी, डाउनवर्ड। उसके अकॉर्डिंग भी करंट कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो दोनों की वजह से करंट डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। तो हमारा ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कैसा एकदम करेक्ट है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी विल करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.